धान के कटोरा वाला प्रदेश में डीएपी की उपलब्धता ना हो सही समय पर किसानों को, तो किसानों के साथ क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। डीएपी की कमियों का सवाल यही विधानसभा में तूफानी माहौल का कारण बना था, तूफानी माहौल बन गया था। विपक्ष का आरोप है कि डीएपी खाद की प्रदेश में भारी कमी है और यही वजह है कि किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है डीएपी खाद, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है किसानों को, और इसी का आवाज बन रहा था विपक्ष विधानसभा में। सीधा सीधा आरोप है कि शासकीय संस्थानों में डीएपी की भारी कमी है, जबकि याद रखिएगा, जबकि निजी संस्थानों में भारी संख्या में डीएपी उपलब्ध है। और जो किसान निजी संस्थानों में जाकर के लेना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं, जिस कंपनी का चाहते हैं, जिस क्वालिटी का चाहते हैं, वो उपलब्ध है निजी संस्थानों में, लेकिन पर शासकीय संस्थानों में, सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है। आखिर ये क्यों है? और यही विपक्ष का आरोप है सरकार से और मंत्री जी से कि भाई, अगर डीएपी निजी संस्थानों को उपलब्ध हो जा रहा है तो शासकीय संस्थानों को क्यों? और सरकार द्वारा ही निजी संस्थानों को उपलब्ध कराई जाती है, तो निजी संस्थानों के लिए जितना चाहे उतना मिलेगा, पर शासकीय संस्थानों को नहीं मिलेगा। और इसी विषय पर तगड़ा प्रहार किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष को। और विपक्ष का यह भी कहना है कि किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां मिल रहा है निजी संस्थानों में बहुत ऊंचे कीमतों में मिल रहा है, बहुत ऊंचे कीमतों में बेचा जा रहा है और बाध्य होकर के किसान खरीद रहे हैं। फिर आपके 31 रुपये दे देने से क्या लाभ होगा? क्योंकि 200 रुपये से 400-500 रुपये तक महंगे दामों में बेचा जा रहा है डीएपी को निजी संस्थानों के द्वारा। आप सोचिए, अगर 400-500 रुपये प्रति बोरी अगर किसानों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है अगर किसानों के ऊपर, और इसके जिम्मेदार सरकार है, सरकार में बैठे लोग हैं। क्योंकि अगर वही डीएपी निजी कंपनियों को उपलब्ध हो जा रहा है और शासकीय संस्थानों में नहीं हो रहा है, तो चिंता का विषय तो है साहब। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई, शासकीय संस्थानों में अगर डीएपी या खाद जाएगा तो कमीशन कहां से आएगा? मलाई कैसे मिलेगा? निजी कंपनियों को दिया जाएगा तो निजी कंपनियां भर भर के कमीशन देती हैं। कमीशन का जुगाड़ है भैया। और अगर जुगाड़ नहीं है तो फिर क्यों उपलब्ध नहीं है? और पहली प्रायोरिटी क्या सरकार को किसानों को देना चाहिए या निजी संस्थानों को? ये सवाल तो बनता है ना, ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना साहब। और यही सवाल हम पूछ रहे हैं। और क्यों न पूछें? क्यों न पूछें कि जो जरूरत किसानों को सबसे ज्यादा है वो सामान निजी संस्थानों को दे दिया जाए और निजी संस्थान के माध्यम से किसानों तक पहुंचे और ज्यादा दामों पर पहुंचे, ज्यादा दामों पर खरीदना पड़े किसान को मजबूर होकर के। क्या ये सही है? कतई सही नहीं है साहब, कतई सही नहीं है। और यही आरोप लगा रही है कांग्रेस, यानी विपक्ष, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस लीडर। इसीलिए इस मुद्दे पर जबरदस्त विधानसभा में हंगामा हुआ है। और हंगामा इस कदर हुआ है कि अंततः विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को कुछ विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित करना पड़ा। इस बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने सफाई भी दी है। क्या सफाई दी है, क्या बातें उन्होंने कही हैं, आइए मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा है कि डीएपी की कमी एक सच्चाई है, लेकिन बहुत जल्द हम उपलब्ध करा रहे हैं और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कैसा प्रयास भैया? और कमी को स्वीकार कर रहे हैं। एक तरफ जो कमी की सच्चाई को बताया है कृषि मंत्री ने, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया गया है कि डीएपी की कमी है। और डीएपी की कमी फिर कैसे है, जब वही डीएपी निजी संस्थानों में, जो निजी दुकानदार हैं उनके यहाँ उपलब्ध पाई जाती है और सोसाइटी में नहीं? तो ये कैसी कमी है, किस तरह की कमी है? और इसके लिए अगर राज्य सरकार प्रयास कर रही है तो ये कैसा प्रयास है भैया, कैसा प्रयास? क्योंकि अभी प्रकृति की
का गिफ्ट है किसानों के लिए कहीं ना कहीं, धान की खेती करने वालों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि ऊपर वाले बरस रहे हैं, वर्षा काफ़ी अच्छा हो रही है, और वर्षा अच्छा रहे तो किसानों के लिए खुशनसीबी की बात होती है, क्योंकि उनको बगैर ज़्यादा मेहनत किए, क्योंकि पूरा डिपेंडेंट छत्तीसगढ़ के किसान प्रकृति पर निर्भर हैं। बहुत कम लोगों के पास वैसी सुविधा है कि वो बारिश न भी हो तो खेती कर सकते हैं, और ऐसे में सही समय पर अगर उनको डीएपी खाद, आवश्यक सामग्री खेती के लिए अगर उपलब्ध नहीं होती है तो वो कैसे लाभान्वित हो पाएंगे। और मोदी जी ने तो कहा ही था 2014 में, आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री बने थे, 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप लोग तय करिए दोगुनी हुई है या नहीं, बेहतर समझेंगे। लेकिन इस बीच डीएपी को लेकर के छत्तीसगढ़ में हंगामा तो चल रहा है, और ज़बरदस्त तरीके से। साथ ही साथ कृषि मंत्री जी ने यह भी कहा कि डीएपी का विकल्प हमने तैयार कर लिया है। ये विकल्प पर क्यों भैया, क्यों किसान सिर्फ विकल्प पर चलेंगे? इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने दो टूक कहा कि बिल्कुल किसानों के मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा में हो करके, मर्यादित चर्चाएं होंगी। ये अल्टीमेटम दो टूक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया है विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष को बाध्य होकर के विपक्ष के विधायकों को दिन भर के लिए उन्हें निलंबित करना पड़ा था, क्योंकि हंगामा बड़ा तगड़ा था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हंगामा किसके लिए था? किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के लिए। और सरकार प्रयास कर रही है। ये जो जुमला भरी बातें हैं ना, एक्सेप्टेबल नहीं रहता, स्वीकार योग्य नहीं रहता। ये इसलिए कि भाई सरकार की हित का कोई मसला हो तो सरकार प्रयास नहीं करती, बल्कि सफलता पाती है। और गरीब किसान मजदूरों की हितों की बात हो, कोई काम करने की बात हो, तो सिर्फ प्रयास किया जा रहा है। प्रयास तो हो रहा है। कैसा प्रयास भैया, कैसा प्रयास? ये प्रयास तो 2 महीने पहले की तैयारी होनी चाहिए थी, जिससे जो भी ज़रूरत की सामग्री है किसानों के लिए वो सही समय पर उपलब्ध हो, क्योंकि सही समय पर अगर खेती नहीं होता है उसका खामियाजा कम उत्पादन के तौर पर किसानों को भुगतना पड़ता है। तो विधानसभा में ये ज़बरदस्त हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया। विपक्ष के कुछ विधायकों को सस्पेंड भी किया गया विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़बरदस्त तरीके से लिख करके बताइए। अपनी पक्ष, अपनी मत, अपनी बात ज़रूर रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके स्नेह की दरकार है हमें, और हम चाहते हैं कि ये मोहब्बत, ये प्यार, स्नेह आप हमें दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।